नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के बिजनेस मॉडल की जो सचमुच कचरे को खजाने में बदल देता है। बिल्कुल सही सुना। आप रोज जो टूटी हुई बोतलें, शीशा और कांच कचरे में फेंक देते हैं ना, वही कांच ग्लास पाउडर बनकर 15 से 25 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। और इसकी डिमांड सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, सोचिए, पेंट, टाइल्स, पुट्टी, रोड मार्किंग और तो और एक्सपोर्ट मार्केट तक फैली हुई है। तो आज इस पूरी बातचीत में मैं आपको ग्लास पाउडर मैन्युफैक्चरिंग का वो एडवांस्ड बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जो शायद पहले किसी ने इतनी डिटेल में नहीं बताया होगा। ये खास उन लोगों के लिए है जो एक लंबा चलने वाला स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ढूंढ रहे हैं। तो आपके मन में जो सवाल हैं, जैसे कि ये हाई क्वालिटी ग्लास पाउडर बनता कैसे है, कौन सी एडवांस मशीनें लगती हैं, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, माल कहां से लाएं और बेचे किसको, इन सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस मौके की जड़ को समझते हैं। आखिर ये ग्लास पाउडर है क्या भला, और मार्केट में इसकी इतनी जबरदस्त डिमांड क्यों है? देखिए, ग्लास पाउडर का मतलब सिर्फ टूटा हुआ कांच नहीं है। ये असल में बहुत बारीक, मतलब माइक्रोन लेवल तक पीसा हुआ कांच होता है। ये एक प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जिसे बड़ी प्रिसीजन के साथ तैयार किया जाता है। और इसकी डिमांड का तो क्या ही कहना। वॉल पुट्टी, टाइल एडेसिव, सिरामिक टाइल्स, रोड पे लगने वाला पेंट, यहां तक कि फाइबर ग्लास इंडस्ट्री और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसकी जबरदस्त जरूरत है। मतलब ये एक स्टेबल और लगातार बढ़ने वाला मार्केट है। अच्छा, तो डिमांड तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इस बिजनेस के इंजन की, यानी कच्चा माल कहां से आएगा और इसे उस एडवांस तरीके से बनाया कैसे जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका रॉ मटेरियल यानी कांच का स्क्रैप बहुत आसानी से और सस्ते में मिल जाता है। जैसे बियर कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का स्क्रैप 2 से 4 रुपए किलो, खिड़कियों का पुराना कांच 4 से 6 रुपए, और जो साफ सफेद कांच होता है ना, वो 6 से 8 रुपए किलो तक। यहीं से तो मुनाफे की कहानी शुरू होती है। हाँ, पर एक बात गांठ बांध लीजिए, कांच जितना ज्यादा साफ होगा, पाउडर का रेट उतना ही बेहतरीन मिलेगा। मतलब रॉ मटेरियल की क्वालिटी सीधे सीधे आपके प्रॉफिट से जुड़ी है। अब आते हैं इसके एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर। इसमें मोटे मोटे 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कांच की छटाई और धुलाई, फिर जॉ क्रशर से उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी स्टेप, बॉल मिल से बारीक पिसाई। फिर एयर क्लासिफायर बढ़िया क्वालिटी पक्की करता है, डस्ट कलेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जरूरी है, और आखिर में पैकिंग हो जाती है। देखिए, एक हाई क्वालिटी प्लांट लगाना है तो सही मशीनरी में पैसा लगाना ही पड़ेगा। इसमें एक हेवी जॉ क्रशर, बढ़िया सा बॉल मिल और एक एयर क्लासिफायर, ये 3 तो सबसे जरूरी हैं। इनकी अनुमानित लागत देखकर आपको इन्वेस्टमेंट का एक साफ साफ आइडिया लग जाएगा। तो कुल मिलाकर इस एडवांस्ड मॉडल की मशीनरी पर आपका शुरुआती खर्चा करीब 20 से 25 लाख रुपए के आसपास आएगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको हाई क्वालिटी और अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों देगा। चलिए अब आते हैं इस बिजनेस के सबसे मजेदार हिस्से पर, लागत और मुनाफे का पूरा हिसाब किताब। देखते हैं कि ये जो पैसा लगेगा वो कितना कमा कर दे सकता है। मार्केट में पाउडर का रेट उसकी बारीकी पे डिपेंड करता है, जिसे हम मैश साइज कहते हैं। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा मैश उतना बारीक पाउडर और उतना ही ज्यादा पैसा। मोटा मोटा 80-100 मैश वाला पाउडर 8 से 12 हजार रुपये टन जाता है, तो वहीं 300 मैश वाला 20 से 25 हजार रुपये टन तक बिकता है। और अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बना ली तो रेट और भी ऊपर जाता है। अगर हम महीने के खर्चों को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब करीब 70% सिर्फ कच्चा माल खरीदने में जाता है। इससे पता चलता है कि रॉ मटेरियल की सोर्सिंग पर कंट्रोल रखना कितना ज्यादा जरूरी है। बाकी का खर्चा बिजली, लेबर और मेंटेनेंस का होता है। तो एक प्लांट जो महीने में करीब 200 से 250 मीट्रिक टन माल बनाता है, उसकी टोटल महीने की लागत लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास बैठती है। अब देखिए असली खेल। 11.5 लाख की लागत के सामने महीने की औसत बिक्री 22 से 28 लाख रुपए तक हो सकती है। मतलब सीधा सीधा एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट मार्जिन यहां दिख रहा है। अगर आपको सही खरीदार मिल जाएं और आप क्वालिटी मेंटेन करके चलें, तो हर महीने 8 से 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कहीं नहीं गया। यही है इस बिजनेस की असली ताकत। अच्छा, माल तो बना लिया, लेकिन सिर्फ बढ़िया प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता, उसे सही खरीदार तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी चीज की, अपना मार्केट कैसे सिक्योर करें। आपके खरीदार डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में बैठे हैं।
देश में तो वॉल पुट्टी, टाइल एडहेसिव और पेंट कंपनियां आपके मेन कस्टमर हैं, खासकर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर। और देश के बाहर देखें तो यूएई, ओमान, केन्या जैसे देशों में एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा स्कोप है। इंडस्ट्रियल बायर्स को इंप्रेस करने का सबसे प्रोफेशनल तरीका है सैम्पलिंग। एक बढ़िया सी लैमिनेटेड पाउच में 500 ग्राम या 1 किलो का सैंपल तैयार करें, उस पर मेश साइज साफ साफ लिखें और हाँ, साथ में एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस मतलब टेस्ट रिपोर्ट जरूर लगाएं। सैंपल भेजकर व्हाट्सएप पे फोटो और रिपोर्ट भेज दें। यकीन मानिए, सैंपल अप्रूव हुआ तो बल्क ऑर्डर पक्का है। मार्केटिंग के लिए भी स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे। इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पर अपनी लिस्टिंग करें, सीधे खरीदारों की फैक्ट्री में जाकर मिलें, व्हाट्सएप पर डिजिटल कैटलॉग और टेस्ट रिपोर्ट भेजें। और आज के ज़माने में तो अपना यूट्यूब चैनल बनाना आपका सबसे तगड़ा मार्केटिंग टूल हो सकता है, जहां आप अपना पूरा प्रोसेस और प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ग्लास पाउडर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक रिसाइकलिंग का बिजनेस नहीं है, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल लेवल का लंबा चलने वाला और बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है। अब बस एक बात सोचिए, सही मशीनरी, क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल और एक सॉलिड बायर स्ट्रैटेजी के साथ इस एक मौके को कितना बड़ा बनाया जा सकता है।